घनानंद के पदों की व्याख्या के क्रम में अग्रिम पद देखिए। पीरी परी देह छीनी राजती स्नेह भीनी, कीनी है अनंग अंग अंग रंग बोरी सी, नैन पिचकारी ज्यों चल्योई करे दिन रैन, बगराए बारनी फिरती झकझोरी सी, कहाँ लो बखानो घन आनंद दुहेली दशा, फाग मई भई जान प्यारे वह भोरी सी, तिहारे निहारे बिन प्राणनी करत होरा, विरह अंगारनी मगारी हिय होरी सी। प्रस्तुत पद में होली खेलने वाले के लक्षणों का विरहिणी पर आरोप करके होली के रूपक के माध्यम से कवि उसकी अनिर्वचनीय असहनीय वियोग व्यथा का वर्णन कर रहे हैं। पीरी परी, पीरी पीली, पीरी परी देह, उस विरहिणी की जो देह है वह पीली पड़ गई है। क्यों पड़ गई है? छीनी राजत स्नेह भीनी, छीनी का तात्पर्य है क्षीण हो गई है, दुर्बल हो गई है। राजती यानी सुशोभित होती है, स्नेह भीनी प्रेम से परिपूर्ण, प्रेम से भीगी हुई, प्रेम में सराबोर। तो विरहिणी की प्रेम में सराबोर, प्रेम से युक्त जो दुर्बल देह है वह पीली पड़ गई है, अर्थात विरह के कारण उसका खून सूख गया है, वह पीली पड़ गई है। उसकी पीली पड़ी हुई देह को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो कीनी है अनंग अंग अंग रंग बोरी सी, जैसे कामदेव ने उसके अंग अंग को, अंग प्रत्यंग को रंग बोरी सी, रंग से बोर दिया है, सराबोर कर दिया है, रंग में डुबो दिया है। प्रत्येक अंग उसका विरह की दशा के कारण, विरह में डूबे रहने के कारण पीला पड़ गया है और ऐसा लगता है मानो कामदेव ने, चूंकि कामदेव प्रेम के देवता हैं, तो कामदेव ने उसके अंग प्रत्यंग को रंग में डुबो दिया है, रंग से सराबोर कर दिया है। नैन पिचकारी ज्यों चल्योई करे दिन रैन। अब होली का रूपक देखिए। होली में जिस तरह होली खेलने वाला निरंतर पिचकारी मारता है, ठीक उसी प्रकार उसके नेत्र, नायिका के जो नेत्र हैं, वे पिचकारी के समान चल्योई करे दिन रैन, रात दिन चला करते हैं, अर्थात रात दिन नेत्र आंसू बहाया करते हैं, निरंतर नेत्रों से अश्रुपात होता रहता है। बगराए बारनी फिरती झकझोरी सी, बगराए का तात्पर्य है बिखराए हुए, छिटकाए हुए, बिखरे हुए बालों से युक्त वह फिरती झकझोरी सी, झकझोरी का तात्पर्य है झकझोरी हुई सी, झक पूरी तरह से हिली हुई सी, जैसे होली में रंग लगाते वक्त परस्पर झकझोर दिया जाता है, ऐसे ही वह बाल बिखराए हुए होली में झकझोर हुई सी फिरती है। भाव यह है कि विरहिणी के जो बाल बिखराए हुए हैं मानो होली में झकझोर दिए जाने के कारण बिखर गए हैं। कहाँ लो बखानो घन आनंद दुहेली दशा, दुहेली दशा दुखपूर्ण दशा। घनानंद कवि कहते हैं कि उस विरहिणी की दुखपूर्ण दशा का कहाँ तक वर्णन किया जाए। फाग मई भई जान प्यारे वह भोरी सी, हे प्रिय सुजान वह भोरी सी, वह भोली सी विरहिणी नायिका तो तुम्हारे वियोग में फागमयी सी हो गई है, अर्थात होली खेलने वालों की सी दशा उसकी हो गई है, होली खेलने वालों के लक्षण उसमें आ गए हैं। तिहारे निहारे बिन प्राणन करती होरा, तुम्हें देखे बिना, तुम्हारे दर्शनों के अभाव में वह विरहिणी प्राणनी करत होला, अपने प्राणों को विरह के अंगारों में अपने हृदय की होली जलाकर और अपने प्राणों को भूनकर होला बना रही है। आप जानते होंगे कि यह पारंपरिक प्रथा है कि होली की अग्नि में जो छोले होते हैं उनको भूना जाता है और वह भुने हुए जो छोले हैं वह होला कहलाते हैं। तो तुम्हारे निहारे बिना, तुम्हें देखे बिना, तुम्हारे दर्शनों के अभाव में वह विरहिणी निरंतर अंगारों से अपने हृदय की, विरह के अंगारों से हृदय की होली जलाती रहती है और उसमें अपने प्राणों को भूनकर होला बनाती रहती है। विरह अंगारनी मगारी ही है होली सी, मगारी का तात्पर्य है होली जलाकर, होली मंगलना, होली मंगलाती है, होली जलाती है। और जिस प्रकार होली में हरे चने को भूनकर होला बनाया जाता है, उसी प्रकार विरहिणी भी विरह के अंगारों में अपने प्राणों को भूनती रहती है। पूरे पद में अनुभाव योजना का बहुत ही सुंदर संयोजन किया गया है। मुहावरों का सुंदर प्रयोग हुआ है। रंग में बोरना, विरह में झकझोरना, दुहेली दशा होना,
प्राणों के होले बनाना, विरह के अंगारों में जलना, इस प्रकार। और संपूर्ण पद में उपमा अलंकार तो है ही, और उपमा से पुष्ट सांग रूपक है। पूर्ण रूप से एक रूपक का आयोजन किया गया है, होली के रूपक का। अनंग अंग में यमक है, अंग अंग में पुनरुक्ति प्रकाश है, अनुप्रास भी पूरे पद में है, और पद में त्रि अलंकार है। और होली के रूपक के माध्यम से नायिका की जो निरंतर क्षीण होती दशा है, जो विरहिणी के प्राण निरंतर जल रहे हैं, छटपटा रहे हैं, उनका वर्णन किया गया है। अगला पद देखिए। निस द्योंस खरी उर मांझ अरी, छवि रंग भरी मुरी चाहन की, ताकि मोरन त्यों चक ठोर रहे, ढरी गो ही ढोरनी बाहन की, चटिदे कटिपे बटि प्राण गए, गति सौ मति में अवगाहन की, घन आनंद जान लखी जबते, जक लागी ये मोही कराहन की। निस द्योस, निस रात्रि और द्योस माने दिवस, खरी भली प्रकार से, अच्छी तरह से। उर्मांझ अड़ी, उर्मांझ हृदय के मध्य अड़ गई है, छवि यानी शोभा। रंग भरी, रंग भरी प्रसन्नता से युक्त, आनंद से भरी हुई, मुरी चाहन की, मुरी चाहनी मुड़कर देखने की जो छवि है वह। नायक यहाँ पर नायिका की आते जाते समय मुड़कर देखने की जो मुद्रा पर मुग्ध हो गए हैं, और उसके नेत्र, उसका हृदय और उसके प्राण नायिका के साथ हो लिए। उसके पास कराहने की रटना मात्र रह गई। जैसे ही नायिका जाने लगी, जाते जाते उसने मुड़कर देखा, और मुड़कर देखने की जो छवि है वह छवि प्रिय के हृदय में वैसे की वैसे ही उतर गई है, और किसी भी प्रकार से अब निकलती नहीं है। उस छवि के साथ मुग्ध हुए नेत्र और हृदय उसके साथ साथ ही चले गए हैं। तो प्रियतम की मुड़कर देखने की जो दीप्तिपूर्ण अथवा आनंददायक और उत्तम छवि है, वह रात दिन मेरे हृदय में अड़ी रहती है। निस द्योंस खरी, पूरी तरह से मेरे हृदय में वही छवि जो कि वह प्रसन्नतापूर्वक, आनंदपूर्वक, दीप्तिपूर्वक, बहुत ही इठलाते हुए जब उसने मुड़कर देखा, तो वह देखने की जो छवि है, वह मुड़कर देखने का जो तरीका है, जो सौंदर्य है, वह उर्मांझ अड़ी, वह छवि पूर्ण रूप से आज भी मेरे हृदय में रात दिन अड़ी रहती है, समाई रहती है, बसी रहती है। ताकि मोरनी त्यों चख ढोर रहे, तकी मतलब देखकर, मोरनी यानी मुड़ना, त्यों वैसे ही, चखी मेरे चक्षु, मेरे नेत्र, ढोर रहे यानी ढल गए, यानी साथ हो गए। जैसे ही उसने जाते समय मुड़कर देखा, वैसे ही मेरे नेत्र उसके साथ लग गए, और जैसे जल ढलान की ओर ढल जाता है, प्रवाह के ढलने की भांति मेरा हृदय भी उसकी ओर ढल गया। ढरिगो ही ढोरनी वाहन की, ढोरनी वाहन की तात्पर्य यही है कि जिधर ढलान होता है, प्रवाह होता है, जैसे पानी उधर ही ढल जाता है, वैसे ही नेत्र तो उस सौंदर्य के पीछे लग गए, और मेरा हृदय भी नेत्रों के साथ साथ उसी ओर ढल गया जिधर नेत्रों का प्रवाह था। चटी दे कटिपे बटि प्राण गए, चटी यानी बल, कटी यानी कमर, कमर पर बल देकर जैसे ही वह आगे बढ़ी, चटी दे कटी पे, कमर पर बल देकर जैसे ही वह आगे बढ़ी, तो मेरे प्राण भी मन में डूबने के ढंग से या तन्मयतापूर्वक उसके साथ साथ ही चले गए। चटी दे कटी पे बटि प्राण गए, गति सो मति में अवगाहन की, और उसकी उसी गति के साथ साथ मेरे प्राण भी चले गए। घन आनंद जान लखी जबते, जक लागिए मोही कराहन की, मेरे प्राण जब तन्मयतापूर्वक उसके साथ साथ ही चले गए, उसी में डूब गए, उसी के प्रेम में डूब गए। तो घनानंद कवि कहते हैं कि घना आनंद देने वाली जो सुजान है, उसको जब से देखा है, जान लखी जबते, जब से प्राणों से प्रिय उस सुजान को देखा है, तब से मुझे कराहने की रट लगी हुई है, अर्थात तब से मैंने प्रियतम की, तब से मेरा मन जो है वह प्रियतम की भाव भंगिमा को पुनः देखने के लिए अब भी कराह रहा है। यहाँ जो पंक्ति है, तकी मोरनी त्यों चक ढोर रहे,
और ढरिगो ही ढोरनी बाहन की, चटिदे कटिपे बटि प्राण गए, गति सो मति में अवगाहनी की। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसके लिए लिखते हैं कि जैसे ही उसने मुड़कर देखने की छटा जो मेरे हृदय में आई, वैसे ही देखकर जब वे मुड़े तो नेत्र उसके पीछे लगे। उन नेत्रों के रास्ते हृदय उसी प्रकार ढलकर जा मिला जैसे नाली में पानी डालकर निर्दिष्ट स्थान तक पहुंचा दिया जाता है। मन में डूबने और की जो मुद्रा है उससे प्राण निकल गए। कमर को फुर्ती से घुमाकर जब वह कूदी तो उस मुद्रा को देखकर प्राण निकल गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि एक बार नायक ने नायिका की ओर मुड़कर देखा, फिर देखकर मुड़ गए और अपना रास्ता पकड़ा। देखकर जब वे मुड़े तो नायिका का मन उसकी ओर इस प्रकार ढल पड़ा जैसे पानी नाली में ढल जाता है। कटी में बल देकर प्यारे नायिका के मन में डूबने के ढब निकल गए। तो इस प्रकार जो अर्थ है वह यही है कि रात दिन नायिका के मुड़कर चले जाने की वह जो छवि है वह मन में बसी रहती है, किसी भी प्रकार से निकलती नहीं है और नेत्र नलिका से ढलकर हृदय भी प्रिय के पास ही पहुंच गया है। उसकी यह मुद्रा मन में ही नहीं, बुद्धि भी उसमें डूब गई है। मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार है और घन आनंद में श्लेष है, पदमैत्रीय अलंकार भी है। और किस प्रकार से प्राण प्रिय के प्रति मन पूरी तरह से समर्पित है। नेत्र, मन, प्राण सब कुछ उसी प्रिय के सौंदर्य में अवगाहन करते रहते हैं, उसे देखे बिना जीना नहीं चाहते। इस बात का यहाँ चित्रण किया गया है।